बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अमेरिका चीन और रूस की धमकियों से कितना परेशान है। जिस तरह से वो रोज़ाना ताकतों का मुजाहिरा कर रहे हैं और अमेरिका बौखलाहट में अब क्या कर रहा है, इसके जवाब में वो क्या कर रहा है, इस हवाले से आपको डिटेल्स बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि बरतानवी खुफिया एजेंसी के चीफ ने आज तस्लीम किया है कि रूस और चीन हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उनका टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं कर सक रहे। ना हमारे पास वो जहानत है और ना हमारे पास इतना पैसा है। और फिर आपको एक बहुत बड़ी खबर देंगे, चीन ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया उसकी वजह से अभी दुनिया सर पकड़कर बैठी ही हुई थी। आज रूस ने भी ज़िरकॉन नामी हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दुनिया सर पकड़कर बैठ गई है कि ये दो ममालिक तो पूरी दुनिया पर हावी हो गए हैं। इस खबर ने नेटो की, अमेरिका की, तमाम मगरबी ममालिक की, यूरोप की नींदें हराम कर दी हैं और नेटो ने आज खुल्लम खुल्ला रूस को धमकी दे दी है। फिर भारत ने जो विंटर ओलंपिक्स में चीन का साथ देने का ऐलान किया था, उसे लगा था कि चीन बड़ा खुश हो जाएगा, चीन को शायद उस पर तरस आ जाएगा। चीन ने कहा आप दोगले हैं, आप झूठे हैं, आप किसी के सगे नहीं हो सकते। और चीन ने अमेरिका को इसी खबर पर इस तरह से गरमाया है कि अब अमेरिका भी भारत के खिलाफ हो रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, जब से अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट बुलाया है और सारी दुनिया को दावत दी है, यहाँ तक कि ताइवान को भी दावत दी है और चीन और रूस को दावत नहीं दी, उसके बाद हर रोज़ हालात मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। रूस और चीन अमेरिका को अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ताइवान और यूक्रेन में मुदाखलत करने से बाज नहीं आ रहा। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीनी सदर शी जिनपिंग किस तरह से पिछले 3 रोज़ से मिलिट्री टॉप ब्रास से मुलाकातें कर रहे हैं, 3 लाख मजीद नए फौजी भी भर्ती कर रहे हैं और उन्होंने फ्यूचर वार से लड़ने के लिए क्या तैयारी कर ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका मुकाबला सिर्फ अमेरिका से नहीं, सिर्फ भारत से नहीं, सिर्फ ताइवान से नहीं, पूरी दुनिया से है। ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, साउथ चाइना सी के सारे छोटे छोटे ममालिक भी हैं। उसके बाद आज अमेरिका ने क्या किया, पेंटागन टू बिल्ड अप यूएस बेसिस इन गुआम एंड ऑस्ट्रेलिया टू मीट चाइना चैलेंज। CNN की खबर है, अमेरिका चीन और रूस की धमकियों के बाद बड़ी परेशानी में मुब्तला है और उसने फौरी तौर पर गुआम और ऑस्ट्रेलिया में नए मिलिट्री बेसिस बनाने का फैसला कर लिया है और इस खित्ते में जो उसके पुराने बेसिस हैं उन्हें भी अपग्रेड करना चाहता है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। अमेरिका को यह परेशानी क्यों लगी है और अमेरिका अब तक इतना मजबूत क्यों था? क्योंकि अमेरिका खुद एक जजीरा है, पूरी दुनिया से हटकर। वो जब भी किसी मुल्क पर हमला करता है तो उसके हमसायों से अड्डे ले लेता है, अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर वारशिप्स भेज देता है और जो जंग होती है वो उसी खित्ते में होती है, अमेरिका तक कोई नहीं पहुंचता। चीन के तो पूरी दुनिया में फौजी अड्डे हैं नहीं, क्योंकि अब तक वो खामोशी से ट्रेड वार लड़ता रहा और अपनी मिलिट्री को मजीद से मजीद मजबूत तर बनाता रहा। फिर भी चीन अमेरिका पर कैसे हावी हो गया? क्योंकि हमने आपको बताया था कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कामयाब तजुर्बा कर लिया है और ये मिसाइल्स उसने एक एरियल व्हीकल में लॉन्च किए हैं जो खला में रह सकती है, पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर काट सकती है और किसी भी मुल्क पे अगर मिसाइल फायर करने हो तो उस एरियल व्हीकल से फायर किए जा सकते हैं। चीन को किसी दूसरे मुल्क से अड्डे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी एयर व्हीकल को अमेरिका के ऊपर भेज सकता है खला में और वहाँ से वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर कर सकता है। और अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोका जा सके। इसके अलावा चीन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे चीन एक झटके में अमेरिका को तबाह कर सकता है और ये अमेरिका खुद मानता है। फिर बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर क्या कहते हैं, यूके स्पाई चीफ लिस्ट चाइना, रशिया, ईरान एज टॉप थ्रेट्स। बरतानवी खुफिया एजेंसी के चीफ का कहना है कि चीन, रूस और ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। द गार्डियन कहता है MI6 नीड्स टेक सेक्टर्स हेल्प टू विन ए वन रेस विद चाइना एंड रशिया, स्पाई चीफ। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 को टेक सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने चीन और रूस से ये जंग जीतनी है, ये रेस जीतनी है।
New boss Richard Moore to say adversaries are pouring money into technology and the agency needs outside funding to keep up. MI6 के नए चीफ का कहना है कि चीन और रूस बेबहा पैसा बहा रहे हैं, हमें उनका मुकाबला करने के लिए या उनकी बराबरी करने के लिए आउटसाइड फंडिंग चाहिए, यानी बाहर से पैसा चाहिए। अब अमेरिका और बर्तानिया भी चीन और रूस की टेक्नोलॉजी से परेशान हो रहे हैं। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल की हम एक डिटेल से वीडियो बनाकर आपको दे चुके हैं। फिर हमने आपको अमेरिकी माहिरीन की एक रिपोर्ट भी बताई थी जिसमें उन्होंने बताया कि चीन अमेरिका को कैसे एक झटके में तबाह कर सकता है। और कल हमने आपको अमेरिकी माहिरीन की एक और रिपोर्ट बताई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिका क्योंकि यूक्रेन में मुदाखलत कर रहा है और कल अमेरिका ने रूसी डिप्लोमेट्स को भी मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है, तो रूस और अमेरिका में भी जंग के बादल मंडला रहे हैं। रूस और चाइना ने एक इत्तेहाद भी कर लिया है। तो कल जो हमने आपको अमेरिकी माहिरीन की रिपोर्ट बताई उसमें उन्होंने बताया कि अगर चीन के साथ अमेरिका की जंग होती है तो ये अमेरिका के लिए डिजास्टर होगा, अमेरिका के लिए तबाही होगी। उसके बाद रूस ने क्या किया? वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है, रशिया सेज लेटेस्ट जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल। रूस ने जिरकोन नामी हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। रूस जिरकोन नामी एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और इसके मरहलावार तजुर्बे हो रहे हैं और अब तक इसके तमाम तजुर्बात कामयाब हो रहे हैं। और रूस का दावा है कि इस मिसाइल की तकमील अगले साल तक हो जाएगी और वो उसे अपने सिस्टम में शामिल कर लेगा। रूसी एडमिरल गोरखशोफ ने जंगी जहाज से जिरकोन मिसाइल लॉन्च किया जिसका हदफ बहीरा बेरेंट्स में 400 किलोमीटर दूर था और मिसाइल ने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना दिया। मिसाइल के हालिया कई तजुर्बात किए गए हैं जबकि रूस ने जंगी जहाज़ों और अबदोज़ों दोनों को जिरकोन से लैस करने का मंसूबा बनाया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये मिसाइल समंदर और ज़मीन दोनों में हदफ तक पहुंच सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर यानी तकरीबन 620 मील है और इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 9 गुना ज़्यादा होगी। फिर ABC न्यूज़ की खबर है, नेटो वार्न्स रशिया टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक इन यूक्रेन। नेटो ने रूस को खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन में आपने कोई भी गलती की तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आज नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने लिटविया में फोर्सेस का दौरा करते हुए कहा कि रूस की फोर्सेस की तादाद गैर मामूली तौर पर इकट्ठी हो रही हैं। इन्होंने कहा कि हम भारी अस्करी साजो सामान, ड्रोन तैयारे, बरकी हरबी निज़ाम और हज़ारों फौजी देख रहे हैं जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर चढ़ दौड़ने को तैयार हैं। अगर रूस ने ऐसी कोई हरकत की तो वो उसे बहुत महंगी पड़ेगी। अब ये सब कुछ देख के भारत बड़ा परेशान है कि किस तरह से रूस और चीन ने मिलकर मगरबी ताकतों को परेशान किया हुआ है। अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बर्तानिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो रूस और चीन की बर्तरी को तस्लीम कर रहे हैं। तो भारत किस ख्याल में बैठा हुआ है कि अमेरिका उसे आकर बचाएगा या अमेरिका उससे कोई ऐसे हथियार बेचेगा जिससे भारत खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पिछले जुम्मे को जब हमने आपको बताया था कि RCI मीटिंग हुई है जिसमें चीनी, रूसी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की है और भारत से साफ अल्फाज में कहा है कि अब टाइम आ गया है कि या आप रूस को चुन लें या आप अमेरिका को चुन लें। और उसी दिन भारत पलटी खा गया था और सीधा सीधा मोदी ने जो बाइडन से टक्कर ले ली। और उसी दिन हमने आपको खबर बताई थी कि इंडिया डिफर्स फ्रॉम US जॉइंस रशिया टू सपोर्ट चाइना टू होस्ट विंटर ओलंपिक्स 2022। अब ये क्या खबर थी कि चीन में ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 में और अमेरिका उनका बॉयकॉट कर रहा है और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को भी कहा है कि आपने भी इनका बॉयकॉट करना है। जिस दिन चीन, भारत और रूस की मीटिंग हुई उसी दिन भारत ने ऐलान कर दिया कि इस मामले में हम चीन के साथ हैं, चीन में ही ये ओलंपिक्स होने चाहिए। भारत को लगा कि भारत की इस हरकत से चीन को थोड़ा रहम आ जाएगा, थोड़ा तरस आ जाएगा, लेकिन चीन खुश नहीं हुआ। चीन उल्टा अमेरिका को पोक कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है और यहाँ पे जो खबर छपती है वो चीनी हुकूमत की ज़बान होती है। ग्लोबल टाइम्स कहता है, इंडिया सपोर्ट फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स शोज इट नॉट अ नेचुरल US अलाई। जिस तरह से भारत ने चीन की सपोर्ट कर दी है, चीन जो उसका दुश्मन है, इसको देखते हुए अमेरिका को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये उसका नेचुरल इत्तेहादी नहीं है, यानी ये उसका सगा नहीं है, ये किसी का भी सगा नहीं है। ये अपने मफादात के लिए कभी भी पलटी खा सकता है और अमेरिका खुद भी ऐसा ही है।
ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔